अल्लाह तबारक ताला का बहुत बड़ा एहसान व करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हम सबको ईमान वाला बनाया और मज़ीद करम फरमाया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये को। उससे पहले हमारे चैनल द गाइड को सब्सक्राइब कर लें। भूत परस्ती कैसे शुरू हुई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के करीब 1000 साल तौहीद पे कायम रहने के बाद लोगों में भूत परस्ती शुरू हो गई। उस जमाने में जब कोई नेक लोग फौत होते तो उनकी याद में भूत बना लिया करते थे और आहिस्ता आहिस्ता शैतान के वसवसे डालने की वजह से उस भूतों की पूजा शुरू हो जाती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब बुत परस्ती आम हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद यह पहले नबी हैं जिनको रिसालत अता की गई। सही मुस्लिम की एक हदीस में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से एक रिवायत है, यह है कि ऐ नूह, तू जमीन पर सबसे पहले रसूल बनाया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम और दावत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दावत और तबलीग के सिलसिले में सख्त मेहनत करते थे। दिन रात उनके घरों और इज्तिमा में जाकर उनको दावत देते। आप उन्हें एलानिया और पोशीदा दावत देते। उनको दावत देते देते 950 बरस गुजर गए, लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई ईमान नहीं लाया। उसी जमाने में एक मगरूर बादशाह था जो अपने कौम से कहता था, नूह की बातों पर ध्यान मत देना और ना इससे बहस करना। यह जो करता है इसे करने दो, तुम अपने बुतों की पूजा पर डटे रहो। इस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी, लेकिन सिर्फ 80 लोग ने ही दीन कबूल लिया। उनमें ज्यादातर लोग मशाकीन और गरीब थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की अल्लाह से दुआ। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम के इस बर्ताव से आजिज हो गए और अल्लाह से फरियाद की और यह दुआ की कि ऐ परवरदिगार, ये मेरा कहना नहीं मानते, उन लोगों की सुनते हैं जिनकी औलाद और माल ने फायदा ना दिया, उल्टा नुकसान पहुंचाया और उन्होंने मुझे सताने में कोई कसर ना छोड़ा। आपस में कहने लगे, अपने देवताओं को ना छोड़ना, ना वाद और ना स्वा और ना याऊस और ना याऊफ और ना नसर को छोड़ना। इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर डाला है। परवरदिगार, तू ऐसा कर कि यह जालिम और ज्यादा गुमराह हो जाए। कश्ती की बुनियाद। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग की उनकी कौम पर कोई असर नहीं हुआ तो अल्लाह ने उनको तसल्ली दी और इरशाद फरमाया, और नूह पर वही की गई जो ईमान ले आए वह ले आए, अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, पश उनकी हरकतों पर गम न करे। सूरह हूद में यह फरमाया गया। कश्ती की बुनियाद। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दावत व तबलीग का उनकी कौम पर कोई असर नहीं हुआ तो आप बहुत गमज़दा और परेशान हुए, तो अल्लाह ने उनको तसल्ली दी और इरशाद फरमाया, और नूह पर वही की गई कि जो ईमान ले आए वह ले आए, अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, पश उनकी हरकतों पर गम न कर। यह सूरह हूद में बताया गया है। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि एक कश्ती तैयार कर, ताकि जाहिरी असबाब के एतबार से वह और पक्के मोमिन उस अजाब से बचे रहें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की तो कुफ्फार ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनकर तैयार हो गई। कश्ती बनाने में 100 साल का वक्त लगा और अब अल्लाह के वादे और अजाब का वक्त करीब था। अल्लाह का अजाब। अल्लाह के अजाब की पहली निशानी ये हुई कि पानी का चश्मा उबलना शुरू हुआ। तब अल्लाह ने अपने वही के जरिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती में अपनी खानदान वालों को और जितने भी ईमान ला चुके हैं उन सवार कर और तमाम जानवरों के एक एक जोड़े को भी सवार कर। हुक्म के मुताबिक जब सारे सवार हो गए और जमीन पर सिर्फ नाफरमान ही बच गए तो अल्लाह ने आसमान को हुक्म दिया कि पानी बरसाए और जमीन को हुक्म दिया कि वो पूरी तरह से उबल पड़े। पानी में उफान। धीरे धीरे पानी में तुगयानी आई और पानी का बढ़ना शुरू हुआ। तब कश्ती पानी में तैरने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जिसका नाम किनआन था, पानी बढ़ने की वजह से वह पहाड़ों की तरफ जाने लगा। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा कि बेटे तुम ईमान ले आओ और कश्ती में सवार हो जाओ। तब बेटे ने जवाब दिया कि मैं इस पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता। फिर एक पानी की मौज ने उसे डुबो दिया। धीरे धीरे पानी में तुगयानी आती रही। मुसलसल दिन रात बारिश होती रही और चश्मे से पानी निकलती रही। आखिरकार पूरी नाफरमान कौम गर्क हो गई, कोई भी न बच सका। बाज रवायात में है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 महीने पानी पर रही और बाज रवायात से मालूम होता है कि 10 मुहर्रम को नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से नीचे उतरे। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया और आसमान से पानी बरसना थम गया। अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया कि सारी पानी को निगल ले, चुनांचे जमीन ने सारी पानी को निगल लिया।
कश्ती जूदी नमी पहाड़ पर ठहर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से बाहर निकले। उस वक्त औलादे आदम में से कोई भी जिंदा नहीं बचा सिवाय उन लोगों के जो कश्ती पर सवार थे। तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हुए, शाम, हाम और याफीस। शाम की औलाद सफेद रंगत वाले थे। अरब और बनी इसराइल शाम की ही औलाद है। हाम की औलाद सियाह काले रंग के थे। तमाम हबशी हाम की औलाद है। और याफीस की कौम सुर्खी माइल थी। तुर्की और मगरबी एशिया के लोग याफीस की औलाद है। नूह अलैहिस्सलाम की वफात। नूह अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम मजीद 350 साल और जिंदा रहे। फिर नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गई। नूह अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उन्हें राजे तरीन रिवायात के मुताबिक आप मक्का में दफन हुए। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक आप लेबनान में दफन हुए। दोस्तों, अगर से हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें।